सरबजीत धालीवाल है और हम लोग सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां पर पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर जो है वो डटे हुए हैं। और ये जो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा कि एक लंगर हॉल है जहां पर लंगर बन रहा है और लोग यहां पर आ रहे हैं, किसान हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं। और इस आंदोलन का अगली रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि 3 महीने का समय हो चुका है, आगे गर्मी आ रही है। किसान जो लीडर है वो क्या सोच रहे हैं, इसके लिए हम सिर्फ बातचीत करेंगे। गुरनाम सिंह चुंडूनी जो कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष है। चुन्नी साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि 3 महीने हो चुके हैं, इससे ज़्यादा समय हो चुका है, कब तक चलेगा ये आंदोलन? देखिए, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती तब तक चलेगा। और इसका टाइम पीरियड तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे वो देसी कहावत है ना कि एक बाणिये की और जाट की शर्त लग गई थी कि जंगल पानी होते कौन पहले उठेगा। तो अब वो इस तरह से हो रहा है कि मोदी पहले झुकेगा कि किसान पहले झुकेंगे। तो इस तरह से एक हो रहा है कि मोदी जी अपनी अहम एक लेके बैठ गए हैं कि इनके कहे से नहीं माननी, चाहे उसको पता भी है कि हाँ कानून गलत बनाए हैं, कारपोरेट के लिए बनाए हैं, लेकिन एक जिद पकड़ गया है कि मैंने नहीं मानना। तो दूसरी तरफ ये है कि हमारी मजबूरी है कि हमारे पास जब हमारा रोजगार ही छिन रहा है, तो ये तो हमारे जिंदा रहने का सवाल है, रोजगार का सवाल है। और जब रोजगार का सवाल आ जाता है तो फिर हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा है ही नहीं, चाहे टाइम उसमें कोई सीमा ही नहीं है, कितना ही भी लगे लड़ना पड़ेगा। फिर भी कोई टाइम पीरियड तो बनाया होगा ना कि कब इतने साल या इतने महीने तक हमने लेके जाना है? देखिए, 6 महीने का तो हम पहले ही कह के आए थे, क्योंकि हमें पता था, या थोड़ा सा हम भांप रहे थे कि किस क्वालिटी का की सरकार है। तो 6 महीने का तो हम पहले लेके आए थे सामान कि भाई 6 महीने तो बैठेंगे ही। लेकिन अगर उसके आगे भी बैठना पड़ा, अगर 2024 तक चुनाव तक भी बैठना पड़ा तो भी बैठेंगे, तो भी हम हिलने वाले नहीं हैं। अभी तक ही क्यों, आपको क्यों लगता है? देखिए, 24 में चुनाव है। अब अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो सरकार को उखाड़ के तो फेंकेंगे ही ना देश से। इस सरकार को उखाड़ के तो फेंकेंगे जो देश विरोधी सरकार है, जो पूरे देश के कारोबार कारपोरेट को देना चाहती है। तो फिर वो देश की तो है ही नहीं, वो तो कारपोरेट की है। और कारपोरेट किया देश तो भी कराया है। फिर आज़ाद कहाँ बचा? आज़ाद किस लिए कराया था? अरे भाई, देश की मान लिया सड़कें हैं, हर 50 किलोमीटर पे टैक्स, हर 50 किलोमीटर पे से टैक्स। और वो सड़क हमारी कहाँ है भाई? अगर हमें सड़क पे चलने का भी टैक्स, हमारी तो सड़क भी नहीं है, हमारी तो रेल भी नहीं रही, हमारे तो जहाज भी नहीं रहे, हमारी तो बंदरगाह भी नहीं रही, हमारी तो कंपनियां भी नहीं बची, हमारे तो बैंक भी नहीं बचे, रहा क्या? और अभी और सेल पे लगा रहे हैं, देश को हजारों एकड़ के प्लाट यहाँ कंपनियों के बन जाएंगे। भाई हमारा क्या फिर इस देश में? इसलिए देश को बचाने की लड़ाई है, हमारे पास दूसरा चारा नहीं है लड़ने के अलावा। आपने कहा 24 तक लड़ाई चलेगी, जो नई सरकार आएगी उससे क्या भरोसा है कि आपकी मांग मानी जाएगी? तो किस पे भरोसा करें? लोग कहेंगे तो हम वोट किसको दें, तो इसका जवाब है आपके पास? देखिए, फिर अगला चुनाव ही इन्हीं मांगों पे होगा, और जब इन मांगों पे होगा तो फिर हम भी कुछ ना कुछ सोच समझ के करेंगे ही, कुछ ना कुछ उन्हीं को वोट देंगे जो हमारी बात मानेगा। यानी कि आप ये आपका कहना है मतलब ये है कि इस आंदोलन में से भी कोई राजनीतिक दल निकल सकता है? नहीं, राजनीतिक दल तो निकलने का कोई पता नहीं। आंदोलनों से निकले हैं, हिंदुस्तान में हुआ है ऐसा कि आंदोलनों से ही निकले हैं। और बदलाव का एक अच्छा भी होता है, आंदोलनकारी कुछ साल तक तो ठीक चलता ही है, बाद में बिगड़ जाते हैं। लेकिन अभी कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं है। अभी तो केवल ये सवाल है कि इस देश को बचाने के लिए आंदोलन हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक हमारी बात मानी नहीं जाती। और चुनाव आएगा तो फिर उसमें कुछ ना कुछ सुधार हुआ करते हैं। सरकार ने आपको बहुत सारी प्रपोजल भी दी हैं, कमेटी भी दी, सस्पेंड करने की बात भी कही है, क्यों नहीं आप भरोसा कर पा रहे? और आप अंत में चाहते क्या? जब सरकार ही बेभरोसा लोगों की है, जब बार बार झूठ बोला जाए, काठ की हांडी कितने बार चढ़ती है? आखिर झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? GST लागू किया, कह रहे व्यापारियों की समझ में नहीं आया। नोटबंदी लागू की, लोगों की समझ में नहीं आई। कुछ और पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, कह रहे जनता के फायदे में है। पूरी खेती बिजनेस को बेच रहे हैं, कह रहे किसानों की समझ में नहीं आया, बड़ा फायदे में है।
हमें समझ नहीं आती, जब सारा सब कुछ ये कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं तो फिर आखिर देश का बनाना क्या चाहते हैं ये लोग। और जो इन्होंने प्रपोजलें भेजी हैं, इन्होंने कहा 1.5 साल के लिए रोक देते हैं, क्या 1.5 साल के बाद हम फिर आंदोलन करें। इन्होंने कहा हम ये कानून स्टेटों के हवाले कर देते हैं, क्या फिर हरियाणा अलग लड़े, पंजाब अलग लड़े, यूपी अलग लड़े, बस यही काम रह गया है। तो वो इनकी चालें हैं, मानने जैसी बात नहीं है, चालें हैं। और अगर ये मान जाते भी हैं फिर क्या हो जाएगा। क्या 5 जून से पहले लोग जिंदा नहीं थे क्या। अब 5 जून को ये कानून लागू किए तो फिर अगर ये ना भी बने, अब उस पर स्टे लगा हुआ, अब क्या हो गया, लगा हुआ स्टे तो अब क्या हो गया। अब ये क्यों उनको नहीं मान रहे मेरे को समझ नहीं आती। केवल इसलिए नहीं मान रहे कि ये लोग कारपोरेट के अंबानी अडानी के जो है वो क्लर्क हैं, उनके दलाल हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि हिंदुस्तान के लिए। ये बताइए कि आप जैसे कह रहे हैं कानून हमने वापस करवाने, ये हमारी एक सूत्री मांग है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार ये मान भी जाती है, क्या इससे देश का जो किसानी संकट है, जो कृषि की समस्याएं हैं, वो हल हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसा? इसीलिए तुम उसके साथ जो है वो MSP की गारंटी का कानून मांग रहे हैं, इसीलिए तुम उसके साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांग रहे हैं, इसीलिए तो मांग रहे हैं कि 5 जून के पहले कौन से हम सुखी थे। 5 जून के पहले भी पिछले 20 सालों में 3.5 से 4 लाख किसान सुसाइड कर गए हैं कर्जे की वजह से। कर्जा जो थोड़ा सा लिया वो भी उतार नहीं पाए। और इसी देश के अंदर 2 लाख के कर्जे में कितने किसान मरे हम गिनवा सकते हैं, 1 लाख के कर्जे में मरे वो गिनवा सकते हैं, और 1 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं मरे हम वो भी दिखा सकते हैं। और 1 लाख करोड़ के कर्जे जिसके खिलाफ है उसका कुछ बेचा नहीं गया, उसको जेल में नहीं डाला गया, वो दिखा सकते हैं। अरे भाई क्या बना रहे हैं देश का। तो उसके पहले भी जो 5 जून के पहले भी जो था वो किसान ये नहीं कि सुखी थे, उसके पहले भी हमारी बहुत सी मांगे थी। इसीलिए हम स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम MSP की गारंटी की बात कर रहे हैं। सरकार के मौजूदा रुख से क्या लग रहा है, क्योंकि बातचीत के रास्ते बंद हैं फिलहाल, आपकी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, रुख से क्या लग रहा है? देखिए, अगर सरकार MSP की खरीद गारंटी बनाती है तो ये मानिए सरकार के आज हमें जो है वो हमारी 23 फसलों का MSP है, उसकी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़, आज हमें मिल रहा है करीब 13 लाख करोड़, तो 4 लाख करोड़ हमें और मिलना चाहिए। तो सरकार उससे भाग रही है, हालांकि वो सरकार के खजाने से नहीं जाएगा, उसका इंतजाम हो सकता है, आयात बंद करके उसका इंतजाम हो सकता है, लेकिन सरकार उससे भाग रही है। आयात बंद का ये कहते हैं कि हम तो WTO में चले गए, अब आपके यहाँ के जो किसान को वो वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है और खाने वाले को वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है। तो इसलिए ये सरकार जो MSP है उससे भाग रही है, और ये कानून भी इसलिए बनाए गए हैं कि WTO की जो सारी शर्तें वो पूरी की जा सकें। और आपने मोदी के बयान में सुना भी होगा कि आप अब जो मर्जी खरीदे, जो मर्जी बेचे, उसको बोल दिया आज़ाद हो गए हो। अरे आज़ाद नहीं हो गए हैं, हम गुलाम हो गए, व्यापारियों के गुलाम हो गए। तो अगर हमें MSP की गारंटी मिलती है तो फिर, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, तब जाके हम जो है थोड़ा सा राहत देश के किसानों को मिले। तो बीच का रास्ता निकलता है गुरनाम जी, तो बीच का रास्ता क्या होगा? मेरे को तो बीच का रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा। बीच का रास्ता तो एक हो सकता है, पूरे देश का जो है स्वास्थ्य की गारंटी, इलाज की गारंटी सरकार दे दे। जैसे अमेरिका में अगर कोई बीमार होता है तो टेलीफोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, किसानी के साथ तो कोई वो नहीं है। क्योंकि 60% लोग इसी किसानी पे जिंदे हैं, और 60% लोगों की आमदन इलाज कराने काबिल नहीं है। इलाज सरकार कराए फ्री, पढ़ाई की गारंटी हो सरकार की फ्री, बेरोजगारी अगर 2 दिन अगर किसी को काम ना मिले तो सरकार का भत्ता उसके घर पे पहुंचे, बुढ़ापे की गारंटी हो सरकार की। ये गारंटियां हमें सरकार दे दे, फिर चाहे बेच ले देश को। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, सर्दी आप लोगों ने देख ली, गर्मी का मौसम आ रहा है, क्या व्यवस्था कर रहे हो आप? क्योंकि बहुत सारी मौतें भी हो चुकी हैं गुरनाम जी, लोग बहुत सारे लोग
करीब 300 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, जिनका हमारे देश की सरकार को कोई दर्द नहीं है। और जहाँ तक गर्मियों की बात है, ये आंदोलन गर्मियों में शुरू हुआ था। पिछले साल जुलाई से लेके ये आंदोलन शुरू है और गर्मी बीती, सर्दी बीती, फिर गर्मी आ रही है। अब सड़क पे पड़े हुए हैं। अब 45 डिग्री टेम्परेचर होना है। 45 डिग्री टेम्परेचर पे नीचे से सड़क गर्म हो रही है, ऊपर से धूप पड़नी है। और मेरे को लगता है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी, लेकिन बर्दाश्त करेंगे। और दूसरी तरफ जिस किसान के पास गुंजाइश होगी वो अपने एसी भी लगाएगा। अपने झोपड़ियाँ पा रहे हैं, टेंट पा रहे हैं, उनमें एसी भी लगाएंगे। दोनों तरफ होगा। आपने कहा कि मौतें और होंगी, जिम्मेवारी किसकी होगी गुरनाम जी इसकी? जिम्मेवारी मोदी की। आप लोगों की हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम तो अरे फिर हम भूख से मरेंगे। हमें तो मरना ही मरना, बीमारी से मरेंगे, हमें तो मरना ही मरना। जब मरना ही मरना है, फिर घर की बजाय यहाँ मर जाएंगे। और हमारे मंत्री जी भी कहते हैं तो घर मरना था ही इनको, यहाँ ना मरते घर मरते। अच्छा, आप हरियाणा से संबंधित हो। अभी विधानसभा में जो चीज हुआ, जो जैसे फिर से मत हासिल कर गई मनोहर लाल सरकार, तो आपकी जो कॉल थी उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो आप लड़ाई लड़ रहे हो बीजेपी के साथ, उसका भी कोई फायदा नहीं है। वो विश्वास मत हासिल कर गए सरकार में, लेकिन किसानों का विश्वास खो गए, जनता का विश्वास खो गए। 70 साल के अंदर 70 साल हमने इनको वोटें दी, 70 साल इन राजनेताओं को वोटें दी, और एक बार देश के हित में, देश के लिए, अपने लिए नहीं, एक बार देश की जनता ने देश के लिए इनसे वोट मांगी। एक बार देश को बिकने से बचाने के लिए इनसे वोट मांगी। एक बार इस परमात्मा रूपी जनता के लिए इनसे वोट मांगी। इन पापियों ने एक बार भी वोट नहीं दी। ये हमारे नहीं है, ये सत्ता के हैं। सत्ता ही इनका भगवान है। आप जैसे बार बार कॉल देते हो कि राजनीतिक नेताओं को घर पे ना आने दो, गांव में ना आने दो, तो ये तो सब डेमोक्रेसी है, कोई भी आ जा सकता है। आप ऐसी कॉलें क्यों दे रहे हो? ये भी डेमोक्रेसी है कि हम इनको ना पढ़ने दें, ये भी डेमोक्रेसी है। ये जगीर है इनकी, हिंदुस्तान की जगीर है क्या? अपने घर का समझ लिया क्या हिंदुस्तान? इन्होंने हिंदुस्तान को बेच डाला। इन्होंने पैदा किया था क्या? इन्होंने देश की सड़कें बेची, हवाई अड्डे बेचे, रेलें बेची, बंदरगाहें बेची, बैंक बेचे, कंपनियां बेची। इनकी जगीर है क्या ये? और बिकने दे इसको। कल तो फिर अंग्रेज बेच ही नहीं रहे थे। अंग्रेज तो बल्कि बना रहे थे, इनसे तो अच्छे थे यार। अंग्रेज तो यहाँ पे हम कल कलकत्ता में गए थे, बोला ये बिल्डिंग अंग्रेजों की है, वो बिल्डिंग अंग्रेजों के ज़माने की है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। और ये तो बेच रहे हैं बड़ी बड़ाइयों को। क्यों घुसने दें हम इन्हें, जो हमारे हैं ही नहीं। जो जिन्होंने हमारे कहे से 70 साल में एक बार वोट मांगी, एक बार भी वोट नहीं दी, वो जनता के हैं। वो तो सत्ता के लालची हैं। और पता नहीं क्या अरे 4 साल रह भी लेंगे तो फिर कौन सा स्वर्ग में चले जाएंगे भाई। अच्छा गुरनाम जी, मैंने देखा आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी जोशीली होती हैं, और कभी कभी आप ऐसी बात भी बोल जाते हो जिसके बाद में फिर आपको अफसोस भी होता है। ऐसी एक स्टेटमेंट आपने पिछले दिनों दी थी कि पुलिस वाले जब आए गाँव में तो उनको बिठा लो। इस स्टेटमेंट के पीछे क्या दलील थी आप लोगों? मैंने क्या अफसोस किया उसका? मैंने अपने किसी स्टेटमेंट का अफसोस नहीं किया। मेरे पे तो अब हमने तो ये भी कहा था खट्टर को नीचे नहीं उतरने देना। ठीक है, खट्टर साहब ने कहा इसके पीछे गुरनाम सिंह का हाथ है। अरे पीछे क्यों हाथ है? मेरे तो आगे हाथ है भाई, मैंने नहीं कहा था मत उतरने देना। और अब मैं अब भी कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस के लिए मैं अब भी कह रहा हूँ, अरे भाई 1700 लोगों को नोटिस आ गए। क्या किया दिल्ली में? एक पत्ता नहीं तोड़ा हमारे किसी आदमी ने, एक पत्ता भी 26 जनवरी को नहीं तोड़ा। कोई एक को भी नुकसान नहीं किया। हिंसा हुई उसके पीछे कौन सी हिंसा हुई? हमारे आदमियों ने कौन सी हिंसा की? एक झंडा चढ़ाना हिंसा है क्या? झंडा चढ़ाना हिंसा नहीं है। गलत तो है, गलत तो है, क्योंकि वहाँ तिरंगा झंडा चढ़ता है, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। लेकिन उसने धार्मिक झंडा चढ़ा दिया, और इन्होंने, इन पापियों ने धार्मिक झंडे का खालिस्तानी झंडा बना दिया। अरे उस झंडे के नीचे तो जगह जगह लंगर चलते हैं, जगह जगह हर आपदा में उस झंडे ने
सेवा की है देश पे। जब भी आपदा आई उस झंडे ने देश की सेवा की है। इन्होंने उस झंडे को खालिस्तानी बना दिया, कितना दुखदाई है। ये लोग जो है पाड़ते हैं हमें, धर्म के दंगे कराते हैं, इन्होंने उसको खालिस्तानी झंडा बता दिया। हमने वो उस दिन कोई किसी ने नुकसान नहीं किया और उसके बदले सैकड़ों लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। किसी के ट्रैक्टर का नंबर देखा चल जेल में, गाड़ी का नंबर देखा चल जेल में। अरे भाई क्या पाप हो गया, क्या किया, क्या उसने गुनाह क्या किया? इस रोड से चला गया गाड़ी लेके, गुनाह क्या किया, पाप क्या किया, मुकदमा बना दिया। हमने ये कहा कि किसी को नहीं जाना आप दिल्ली पुलिस बुलाए तो, और अगर दिल्ली पुलिस आए किसी के घर पे आए छापा मारने, पूरे गांव को इकट्ठा कर लो, घेराव कर लो, बिठा लो वहीं पे, वापस नहीं जाने देना। इज्जत करनी, सम्मान करना है, खाना खिलाना पिलाना है, चाय पानी पिलाओ, रोटी भी खिलाओ, आराम से रखो, लेकिन वापस नहीं जाने देना जब तक जिले का प्रशासन आके ये दिल्ली वाले दोबारा नहीं घुसेंगे, ये पुलिस दोबारा नहीं घुसेगी आके। हालांकि पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस कानून की बंदी हुई है। कल सरकार कह दे कि सारे मुकदमे रद्द कर देंगे वो तो। अच्छा, अंत में जानना चाहूँगा, अभी आपने जाना भी है 3 महीने के बाद किसान एकता जो है, किसान लीडरों के जो एकता है वो बरकरार है या उसमें आप कहीं ना कहीं कोई कमी देख रहे हो? नहीं, कोई कमी नहीं है कि हमारी एकता मुद्दों की एकता है, मुद्दों पे हमारा आंदोलन इकट्ठा है। और ये केवल यही लोग नहीं हैं जो यहाँ बैठे आपको नजर आ रहे हैं या जिनको चाड़ी कह देती हैं, यही नहीं है। हमारे कई सैकड़ों संगठन हैं, अलग अलग स्टेटों में हैं, हम कई स्टेटों में जाते हैं। अब कोई कहीं पे रैली करवा रहा है किसान संगठन, तो वो बेचारा यहाँ नहीं आया, लेकिन वहाँ तो वो काम कर रहे हैं। तो मुद्दों पे हम इकट्ठे हैं, इन मुद्दों पे पूरे देश के जितने भी संगठन हैं वो सब इकट्ठे हैं और उनमें कोई मुद्दों में मतभेद नहीं। मांगों को लेके एकजुट है सब? मुद्दे मांगे एक ही बात है ना, एक ही बात है, उस पर सब एकजुट है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम जी, आपने हमें समय दिया। ये थे गुरनाम सिंह चंडूनी। जैसे उन्होंने कहा हमें कि ये आंदोलन आगे लंबा चल सकता है क्योंकि सरकार के साथ जो बातचीत है फिलहाल वो बंद है, पर फिलहाल गर्मी की व्यवस्था इन्होंने कर ली और लंगर आप देख पा रहे होंगे पीछे विजुअल्स में। और इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। BBC हिंदी पे आप देश और विदेशी खबरों के लिए जुड़ सकते हो। धन्यवाद।